गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बैक फ्लश अकाउंटिंग इस टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के अंडर आता है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर थर्ड का एनईपी 2024 का, उसके अनुसार बैक फ्लश अकाउंटिंग ये टॉपिक है। उसी के साथ सीएमए के स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में बैक फ्लश अकाउंटिंग है वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर थर्ड, उनके लिए ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो कंसेप्ट है बैक फ्लश अकाउंटिंग की वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैक फ्लश अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। तो बैक फ्लश अकाउंटिंग इज मेथड वेयर इन्वेंटरी कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर प्रोडक्ट इज फुल्ली मैन्युफैक्चर। मतलब इसमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता है। तो जब प्रोडक्ट फुल्ली मैन्युफैक्चर हो जाता है तभी अकाउंटिंग किया जाता है। तो दिस सिंप्लीफाइड प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन एंड लेबर। तो इससे लेबर कॉस्ट एंड जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है वो रिड्यूस होती है। तो टिपिकली इट इज यूज्ड इन जस्ट इन टाइम, मतलब जीआईटी सिस्टम में ये यूज किया जाता है। तो ये जो बैक फ्लश अकाउंटिंग है इसमें जो वेरिएंट्स है, तो उस वेरिएंट में फर्स्ट जो है कन्वर्जन कॉस्ट। तो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट ओनली असाइन टू प्रोडक्ट व्हेन दे आर कंप्लीटेड और सोल्ड। मतलब प्रोडक्ट जब कंप्लीट होगा या फिर सोल्ड होगा तभी लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट के तौर पर असाइन की जाएगी। और यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो नहीं होता है। मटेरियल आर रिकॉर्डेड एज आइदर रॉ मटेरियल और पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट बट नॉट इन डब्ल्यूआईपी। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। टू वैरायंट ऑफ बैकफ्लश सिस्टम आर समराइज बिलो। तो जो दो वैरायंट है उसमें से एक है ईच वैरायंट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग कन्वर्जन कॉस्ट लेबर एंड ओवरहेड इन कन्वर्जन कॉस्ट सीसी अकाउंट एज दे आर इनकर्ड। तो वैरायंट प्लस फर्स्ट जो है उसमें दो ट्रिगर पॉइंट होते हैं। इट इंक्लूड टू ट्रिगर पॉइंट। फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट जो है वो है when raw material or component are purchased the raw and in process, मतलब शॉर्ट फॉर्म में RIP अकाउंट इज डेबिटेड। जब मटेरियल परचेस होता है तो रॉ एंड इन प्रोसेस का जो अकाउंट है उसको डेबिट दिया जाता है विथ एक्चुअल कॉस्ट से। एंड क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड। तो जो मटेरियल है वो हमने क्रेडिट बेसिस पर लिया है ऐसे एज्यूम करके क्रेडिटर्स को क्रेडिट दिया जाता है। सेकंड ट्रिगर पॉइंट है when unit are completed the finished goods account is debited। जब यूनिट कंप्लीट होता है तब फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट दिया जाता है विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की अमाउंट लेकर डेबिट दिया जाता है। बोथ द आरआईपी एंड कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट आर क्रेडिटेड विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आरआईपी अकाउंट एंड कन्वर्जन कॉस्ट को क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। तो पहले आपको ये पॉइंट जो है वो समझ लेने जरूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मार्च फॉर अ डिवीजन ऑफ XYZ इज एज फॉलोज। कॉस्ट इनकर्ड इन मार्च, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 42,50,000, लेबर की कॉस्ट है 28 लाख, ओवरहेड है 16,40,000। तो यहाँ पर ये जो 42,50,000 है उसको हम RIP बोलेंगे। मतलब रॉ एंड इन प्रोसेस मटेरियल को बोलेंगे रॉ एंड इन प्रोसेस। लेबर एंड ओवरहेड जो है उसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों की टोटल मिलाकर क्या आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। एक्टिविटी इन मार्च, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द पीरियड 1,80,000 यूनिट एंड सेल जो किए हैं वो है 1,45,000 यूनिट। मैन्युफैक्चर किए 1,80,000 यूनिट एंड सेल कितने किए, 1,45,000 यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20 रुपीज पर यूनिट, लेबर की है 15 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड की है 9 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें लेबर एंड ओवरहेड मिलाकर कन्वर्जन कॉस्ट लेनी पड़ेगी।
तो ये दोनों मिलाकर 24 रुपीज की कन्वर्जन कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है 44 पर यूनिट। देयर वेयर नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, finished goods. It should be assumed that there are no direct material variance for the period. Past journal entries, necessary journal entries, बैकफ्लश जर्नल एंट्रीज हमें प्रिपेयर करनी है, तो वन बाय वन हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहले मटेरियल की एंट्री होगी, जर्नल एंट्रीज अंडर बैकफ्लश अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट वेरिएंट यूज कर रहे हैं। तो RIP मतलब रॉ एंड इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हमने मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट ली है 42,50,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था उस तरह से हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट देंगे 42,50,000। सेकंड एंट्री कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमने जो लेबर कॉस्ट है एंड ओवरहेड कॉस्ट दोनों मिलाकर 44,40,000 की है टू कैश अकाउंट। लेबर की जो है वो कैश में दी जाती है, तो टू कैश अकाउंट। एंड ओवरहेड जो है वो एक तो कैश में हो गए या फिर क्रेडिट बेसिस पर हो गए। सो टू कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट 16,40,000, ये सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हमें फिनिश गुड्स की करनी है। तो यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चर किए हैं 1,80,000 यूनिट। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम जो कॉस्ट लेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 44। तो 1,80,000 इंटू 44 79,20,000 टू RIP अकाउंट। तो RIP मतलब मटेरियल की कॉस्ट आएगी, यहाँ पर वो भी स्टैंडर्ड आएगी 1,80,000 यूनिट इंटू 20, तो 36 लाख। एंड कन्वर्जन कॉस्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि लेबर एंड ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी, तो 15 प्लस 9 इस तरह से कन्वर्जन कॉस्ट आई 24। तो 1,80,000 यूनिट इंटू 24, तो 43,20,000। इस तरह से हमने फिनिश गुड्स की एंट्री की। अभी जितने गुड्स हमने सोल्ड किए हैं उसकी एंट्री होगी। तो गुड्स सोल्ड कितने किए 1,45,000 यूनिट हमने सोल्ड किए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम लेंगे 1,45,000 यूनिट जो हमें प्रॉब्लम में बताए गए हैं इंटू 44 करके अमाउंट आई 63,80,000 टू फिनिश गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स का जो है रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फिनिश गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट देंगे 63,80,000 को। इस तरह से हमने 4 जर्नल एंट्रीज की फर्स्ट वैरायंट के अनुसार। और यहाँ पर हम उसी के लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि हमें लेजर अकाउंट नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए हमने लेजर अकाउंट भी लिए हैं। तो फर्स्ट लेजर अकाउंट हमने लिया रॉ एंड इन प्रोसेस मटेरियल मतलब RIP का अकाउंट। तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ली है जो फर्स्ट एंट्री में थी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट 42,50,000। क्रेडिट साइड में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट ली है जो फिनिश गुड्स की थी थर्ड एंट्री में। तो बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 36 लाख। अभी इनका बैलेंस निकाला 42,50,000, यहाँ पर लिखिए 42,50,000 बैलेंस आया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,50,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने डेबिट को ब्रॉट डाउन किया। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,50,000। नेक्स्ट हमने कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट निकाला। यहाँ पर भी हमने डेबिट में एक्चुअल कॉस्ट ली है टू कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड एंट्री पास की थी जर्नल एंट्री, तो उस एंट्री में से हमने ये अमाउंट ली है। देखिए यहाँ पर है जो है ना 44,40,000। तो ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट थी और यहाँ पर स्टैंडर्ड कन्वर्जन कॉस्ट है 43,20,000। ये दोनों की पोस्टिंग हम इस अकाउंट में लेजर अकाउंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डेबिट में लिखा टू कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट 44,40,000, क्रेडिट में बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 43,20,000। बैलेंसिंग फिगर निकाली, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000। ये डेबिट को ब्रॉट डाउन करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। नेक्स्ट अकाउंट हमने निकाला है फिनिश गुड्स का अकाउंट। तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में डेबिट साइड में टू RIP अकाउंट आएगा। ये जो एंट्री है ये हमारी जर्नल एंट्री में से ही हमने ये पोस्टिंग लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री की थी RIP को थी 36 लाख, कन्वर्जन कॉस्ट थी 43,20,000, ऐसे टोटल फिनिश गुड्स थे 79,20,000 और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 63,80,000। तो इन्हीं की एंट्री हम कर रहे हैं। फिनिश गुड्स को यहाँ पर डेबिट है तो डेबिट साइड में ये दोनों अमाउंट आएगी, फिनिश गुड्स को यहाँ पर क्रेडिट है तो क्रेडिट में ये अमाउंट आएगी। तो इस तरह से हम फिनिश गुड्स का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू RIP अकाउंट 36 लाख, टू कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट
43,20,000। क्रेडिट साइड में बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट 63,80,000। अभी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो डेबिट की टोटल 79,20,000, क्रेडिट को लिखिए 79,20,000। इसमें से क्रेडिट माइनस करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,40,000, डेबिट को लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,40,000। एंड लास्ट अकाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो उसकी सिर्फ वन साइड में इफेक्ट आएगा क्योंकि लास्ट एंट्री थी, इसमें से हमने ये क्वेश्चन की है टू फिनिश गुड्स अकाउंट 63,80,000। इस तरह से हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट वेरिएंट यूज किया है। अभी हमें टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो पहला जो अकाउंट था रॉ एंड इन प्रोसेस मटेरियल का, उसका बैलेंस है 6,50,000 का, और फिनिश गुड्स का है 15,40,000 का। तो इनकी टोटल करके हमने टोटल स्टॉक निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक 21,90,000। तो बैलेंस on conversion cost account would be carried forward and written off at the end of the year। ये बैलेंस है कन्वर्जन कॉस्ट का, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और एट द एंड ऑफ ईयर वो क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। अभी हमें वराइंट सेकंड जो है वो यूज करना है। वराइंट सेकंड ऑफ बैकफ्लश अकाउंटिंग सिस्टम हैज सिंगल ट्रिगर पॉइंट। जो सेकंड वराइंट है वहां पर सिंगल ट्रिगर पॉइंट है। कंप्लीशन ऑफ गुड यूनिट्स, when unit are completed, finished goods account is debited with the standard cost units. Conversion cost account, the creditors account are credited। तो finished goods को हमें डेबिट देना है, conversion cost को, and creditors account को क्या देना है, क्रेडिट देना है। This variant exclude raw material that have been purchased but not yet used। इसमें कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज किया लेकिन यूज नहीं किया प्रोडक्शन में। Second है the creditors for these material and any price variance. There is only one stock account which carries the standard cost of finished goods। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रेडिट जो अकाउंट होगा वो स्टॉक का होगा जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या की जाएगी, कैरी की जाएगी। तो इसके अनुसार जो जर्नल एंट्रीज है वो इस तरह से होंगी। हम यहाँ पर सेकंड वेरिएंट जो है अप्लाई कर रहे हैं। The accounting entries where there is only one trigger point on completion of unit। कंप्लीट हो गए यूनिट, तो उसकी जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हमने लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट ली है। कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 44,40,000 टू कैश अकाउंट 28 लाख टू कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट 16,40,000। सेकंड एंट्री हम करेंगे फिनिश गुड्स की, जहां पर हम 1,80,000 यूनिट को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 79,20,000 टू आरआईपी अकाउंट, मतलब मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमने ली है 36 लाख टू कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट 43,20,000। ये एंट्री ऑलरेडी हमारी पहले वेरिएंट में भी हुई की गई थी, वही एंट्री हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। एंड लास्ट एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट 63,80,000 टू फिनिश गुड्स अकाउंट 63,80,000। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर सिर्फ हमने एक एंट्री जो है वो अवॉइड की है, कौन सी, फर्स्ट एंट्री। मैं आपको वंस अगेन वो जर्नल एंट्री जो फर्स्ट वेरिएंट की है वो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो 4 एंट्रीज थी उसमें से हमने फर्स्ट एंट्री अवॉइड की है, तो मतलब मटेरियल का जो परचेज किया हुआ जो अमाउंट है एक्चुअल का वो हमने अवॉइड की है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड वेरिएंट यूज किया है। ये 4 एंट्री जो थी वो फर्स्ट वेरिएंट की थी, तो अगर सेकंड वेरिएंट में हमें एंट्री करनी है तो सेकंड से लेकर फोर्थ तक, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसी 3 ही एंट्री क्या करनी है, पास करनी है सेकंड वेरिएंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है वो कंप्लीट की है, सिर्फ 3 एंट्रीज होगी सेकंड वेरिएंट में। तो ये जो सिस्टम है वो जेआईटी सिस्टम में यूज की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है, ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमने लेजर भी प्रिपेयर किए हैं, ये सेकंड वेरिएंट है। थैंक यू। और सभी स्टूडेंट को मैनेजमेंट अकाउंट एमकॉम के जो स्टूडेंट है उन्हें फर्स्ट ईयर के, उन्हें मैनेजमेंट अकाउंट देन कॉस्टिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक की वीडियोस, देन अकाउंट स्पेशल जिनका है उनको अकाउंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट देखिए, एनईपी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, अकाउंटिंग स्पेशल की प्लेलिस्ट है, मैनेजमेंट अकाउंट की है,
तो आप प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट के थ्रू आप सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होगी। सेकंड ईयर जो है एमकॉम सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में पहले प्रॉब्लम नहीं होते थे, लेकिन एनईपी के सिलेबस के अनुसार अभी कॉस्टिंग स्पेशल में भी प्रॉब्लम है और अकाउंट स्पेशल में भी प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम है मैं टुडे और या फिर टुमारो से अपडेट करने वाली हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू।